प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के बीच एक विशाल आश्रम था, जहाँ साधु महात्मा अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते थे। इस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ लोग ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। आश्रम के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग साधुओं का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। वे आश्रम को भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजें दान स्वरूप देते थे। साधु महात्माओं के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। समय के साथ आश्रम में रहने वाले कुछ साधु अपने कर्तव्य और साधना से दूर होते गए। उनमें से कई अहंकारी बन गए। वे सोचने लगे कि वे गांव वालों से श्रेष्ठ हैं और उनका सम्मान होना उनका अधिकार है। वे अपने ज्ञान और तपस्या का दिखावा करने लगे। गांव वाले धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करने लगे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि साधु जो पहले विनम्र और सरल थे, अब इतने घमंडी क्यों हो गए। लेकिन वे चुप रहे और साधुओं की सेवा करते रहे। एक दिन एक युवा साधु आश्रम में आया। वह अत्यंत विनम्र और सरल था। उसने प्रमुख साधु से निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे इस आश्रम में स्थान दें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और जीवन में सत्य, शांति और ईश्वर को पाने का प्रयास करना चाहता हूँ। प्रमुख साधु ने उसकी सादगी से प्रभावित होकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन बाकी साधुओं ने उसे नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह युवा साधु अनुभवहीन है और उनकी बराबरी नहीं कर सकता। युवा साधु ने किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरे समर्पण और खुशी के साथ अपने काम में लग गया। वह सुबह जल्दी उठता, आश्रम की सफाई करता, पानी भरता और सभी साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करता। दिन भर वह गांव वालों की समस्याएं सुनता और उनकी मदद करता। अगर किसी को लकड़ी काटने में परेशानी होती तो वह मदद के लिए पहुंच जाता। अगर कोई बीमार होता तो वह उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे गांव वालों का स्नेह और आदर युवा साधु के प्रति बढ़ता गया। वे उसे सच्चे साधु का प्रतीक मानने लगे। जब बाकी साधुओं ने देखा कि गांव वाले युवा साधु को अधिक मान सम्मान दे रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, ये साधु यहाँ नया है, फिर भी ये हमारी तुलना में अधिक सम्मान क्यों पा रहा है। वे मिलकर प्रमुख साधु के पास गए और शिकायत की, गुरुदेव, ये युवा साधु दिखावा कर रहा है। ये केवल लोगों को प्रभावित करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को आश्रम में नहीं रखना चाहिए। प्रमुख साधु ने उनकी बात सुनी और सोचा कि यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी साधुओं को बुलाकर कहा, कल हम सब अपने अपने कार्यों का विवरण भगवान को अर्पित करेंगे। जो सबसे अच्छा कार्य करेगा वह आश्रम का प्रमुख बनेगा। ये सुनकर सभी साधु उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि वे कैसे अपने कार्यों को सबसे श्रेष्ठ दिखाएं। अगले दिन सभी साधु अपनी अपनी सूची लेकर आए। पहला साधु बोला, मैंने पिछले महीने गहन तपस्या की और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। दूसरा साधु बोला, मैंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया और गांव वालों को ज्ञान का प्रकाश दिया। तीसरे साधु ने कहा, मैंने अनेक यज्ञ किए और पूरे क्षेत्र को शुद्ध किया। जब युवा साधु की बारी आई तो उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं सिर्फ आश्रम की सफाई करता हूँ, सभी के लिए भोजन बनाता हूँ और गांव वालों की जरूरत के समय उनकी मदद करता हूँ। ये सब मैं अपने कर्तव्य के रूप में करता हूँ, इसमें कोई महानता नहीं है। प्रमुख साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा साधु वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर सेवा, करुणा और विनम्रता का मार्ग अपनाए। ये युवा साधु अपनी साधना और कर्म से सच्चा साधु होने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सुनकर बाकी साधुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा साधु बनने के लिए केवल तपस्या और ज्ञान ही नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। सभी साधुओं ने युवा साधु से क्षमा मांगी और यह वचन लिया कि वे भी सेवा और करुणा का मार्ग अपनाएंगे। आश्रम फिर से एकता और सच्चे आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा साधु या महान व्यक्ति वह नहीं है जो केवल दिखावा करता है, बल्कि वह है जो अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है। सेवा, विनम्रता और निस्वार्थता ही सच्चे साधु के गुण हैं।